नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको महाशिव पुराण की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो आइए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, जंगल से बेलपत्र लाता और शिवलिंग पर जल अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा, भगवान ने तुम्हें गरीबी ही दी है। लेकिन ब्राह्मण मुस्कुराकर केवल इतना कहता, महादेव जो करते हैं मेरे हित में करते हैं। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। ब्राह्मण के घर में भी भूख का संकट आ गया। कई दिनों तक उसने और उसके परिवार ने केवल पानी पीकर दिन बिताए। फिर भी उसने भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, क्या भगवान हमारी सुनेंगे भी? बच्चे भूखे हैं। ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, विश्वास मत खोना। जब परीक्षा समाप्त होगी तब महादेव का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। उसी रात भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगली सुबह एक वृद्ध साधु उसके घर पहुंचे। वे वास्तव में स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन साधु का रूप धारण किए हुए थे। साधु ने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण के घर में केवल एक रोटी बची थी, जो उसके बच्चों के लिए रखी गई थी। उसने बिना एक पल सोचे वो अंतिम रोटी साधु को दे दी। साधु ने पूछा, यदि तुम्हारे बच्चे भूखे रह गए तो? ब्राह्मण बोला, यदि किसी भूखे को भोजन देने से मेरे बच्चे एक दिन भूखे रह जाए, तो मुझे विश्वास है कि महादेव उनकी रक्षा स्वयं करेंगे। साधु मुस्कुराए और वहां से चले गए। उस रात पूरे गांव में तेज वर्षा हुई। सूखी धरती फिर से हरी हो गई। खेतों में फसल लहलहाने लगी। लोगों की खुशियां लौट आई। लेकिन ब्राह्मण को अभी भी समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। कुछ दिनों बाद वह मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश के बीच भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में भी है। तुमने अपने परिवार की भूख से पहले एक अजनबी की भूख मिटाई। यही सच्चा धर्म है। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। वो महादेव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, धैर्य रखता है और कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता, उसके जीवन में मैं स्वयं सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोल देता हूं। इसके बाद ब्राह्मण के जीवन से गरीबी दूर हो गई, लेकिन उसने कभी अपने भीतर अहंकार को स्थान नहीं दिया। वो पहले की तरह विनम्र होकर भगवान शिव की सेवा करता रहा और लोगों की सहायता करता रहा। दोस्तों, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। भगवान शिव कभी भी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। कठिन समय हमारे विश्वास की परीक्षा होता है। यदि हम धैर्य, सेवा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते रहें, तो सही समय आने पर महादेव हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं। याद रखिए,